रिसेंटली मैंने इसमें स्टेप लिया, इंटरेस्ट डेवलप किया है। 2-3 महीने में आपको जैसे ई कॉमर्स वाले हैं और आज़ाद चाय वाला जितने भी लोग हैं, तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। तो मैंने रिसेंटली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, तो अब लगता है कि मैंने गलत स्टेप उठा लिया वहाँ पे एडमिशन लेके। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने कि यूनिवर्सिटीज़ में और आप जो स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनमें क्या फ़र्क है? क्या हमें यूनिवर्सिटीज़ को क्विट कर देना चाहिए? जैसे वो लोग कहते हैं कि डिग्री छोड़ो और स्किल सीखो, तो क्या डिफरेंस है कि यूनिवर्सिटीज़ हमें उस तरह की स्टडी या उस तरह की स्किल्स हमें प्रोवाइड नहीं कर रही जो आप लोग हमें कर रहे हैं? तो हमें क्या करना चाहिए? क्या उसको क्विट कर देना चाहिए, अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहिए? जी। सो बेसिकली जो डिग्रीज़ पे हमारा स्टांस है, वी हाईली रिकमेंड कि आपको डिग्रीज़ करनी चाहिए। यू मस्ट कंप्लीट योर फॉर्मल स्टडीज़। हमने कभी भी किसी भी वीडियो में नहीं कहा कि डिग्री छोड़ो और स्किल सीखो। सिनेमा में सिनेमा में नहीं दिया। जीसी यूनिवर्सिटी, ओके। देखें, हाँ, जीसी यूनिवर्सिटी। अच्छा। देखिए, अक्सर मकसद है कि फॉर्मल एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उससे आप बहुत ज़्यादा शऊर सीखते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें एक ऐसा एक्सपोजर सीखते हैं कि आपस में दोस्तियाँ, आपस में झगड़े और एक बैठना उठना, और एक तालीम भी साथ साथ सीख रहे हैं। तालीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो अलग बात है कि पाकिस्तान में क्या जो तालीम है वो उस लेवल की है या नहीं है, ये अलग एक डिबेट है। बट ये डिबेट बड़ा सिंपल सा आंसर है कि तालीम कहीं ना कहीं पर आपको डिग्री काम ज़रूर आएगी। उसको अगर हम फ़नी अंदाज में भी ले लें तो आपका रिश्ते के लिए भी बड़ी काम आएगी, राइट। तो उसमें ये नहीं होगा कि बच्चे ने सिर्फ मैट्रिक किया हुआ है, तो काम ज़रूर आएगी। बाहर जाना है, काम आएगी आपको। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको शऊर एक डिग्री जो है वो ज़रूर देती है, एक फॉर्मल एजुकेशन। जो स्टांस है वो ये है कि तालीम के साथ हुनर मीन्स, जैसे अभी भी इस भाई ने यहाँ पे किसी ने मास्टर्स किया हुआ है एंड ही इज़ नॉट मास्टर ऑन एनीथिंग, बट व्हाट वी नीड इज़ के साथ साथ अब वो ज़माना नहीं रहा कि मैं 4 साल डिग्री कंप्लीट होने का वेट करूं और फिर इंटर्नशिप करूं और फिर देखूं कि मैंने क्या करना है। वो अब क्योंकि ज़माना नहीं रहा, क्योंकि ड्यू टू लॉट ऑफ महंगाई ऑल ओवर द वर्ल्ड और लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन द पीपल, वो ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो डिग्री के साथ साथ स्किल्स सीखना है। तो हम क्या आपको सिखाते हैं? स्किल्स। हम ये कहते हैं डिग्री भी करते जाएँ और साथ साथ स्किल्स भी सीखते जाएँ, क्योंकि डिग्री में जो चीज़ें आप सीख रहे हैं हो सकता है उसी को मज़ीद पॉलिश करके आप ऐसी चीज़ें कर लें साथ साथ जो कि आपको डिग्री में ही फ़ायदा दे दें। अब बहुत सारी लोग जो हैं, मुझे याद है जब मैं बैचलर्स में था मुझे सिखाया जाता था ग्राफिक डिज़ाइनिंग, लेकिन मुझे कभी ज़हन में नहीं था कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं आगे जाके इसकी कितनी प्रोफेशनल सर्विसेज दे सकता हूँ। लेकिन मेरी सिर्फ वहाँ पर जो फोकस था कि पास हो जाओ किसी तरह से डी ग्रेड आए ताकि मैं अगले सेमेस्टर में चला जाऊँ। तो ये मेरी वहाँ पे फोकस था। लेकिन अब क्योंकि इसलिए हम कहते हैं कि आप 4 साल की डिग्री कर रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग पढ़ाई जा रही है अगर, तो इस तरह से देखें कि ये एक स्किल है जिसको मार्केट में भी बहुत ज़बरदस्त जिसकी पजीर आई है और इसको मैं ऑफ़र कर सकता हूँ। तो साथ साथ स्किल भी सीखें और अपनी फ़ीस जो है उसको ख़ुद देने की कोशिश करें, ना कि अपने पेरेंट्स पे आप दबाव डालते रहें कि 4 साल तक वो आपकी एजुकेशन जो है वो बेयर करते रहें और फिर आप उसके बाद एक अनएम्प्लॉयमेंट के तौर पे, एक अनएम्प्लॉय इंसान के तौर पे निकले। तो ये है कि ये फोकस है कि 4 साल में इस काबिल होकर निकलें कि साथ साथ कमा भी रहे हैं और साथ साथ फॉर्मल डिग्री भी कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता आप कि मैं बस डिग्री करूं क्योंकि मेरी पढ़ाई पे इम्पैक्ट ना पड़े। मतलब वी हैव लॉट ऑफ टाइम और बहुत सारे लोग पढ़ाई के साथ साथ अब स्किल सीखते हैं। तो अगर कोई आपको कह रहा है कि स्किल सीखें सिर्फ और डिग्री छोड़ें, तो मैं उससे इख्तलाफ ही करता हूँ कि ये गलत है। ठीक है जी।